So Mahavir ji, Sunil ji, thanks a lot for taking out time and talking to IPO Central. And congratulations in advance for the success of your IPO. So let's start. आपकी कंपनी का business model जो है, maybe you can start with that and then we will take it forward. Uh, think about like what's the USP of the company? Yeah. How did it Thank you. start? And yeah, all yours. Perfect. Thank you. Good afternoon, and thank you for removing your time as well. संकेश ज्वेलर्स के बारे में मैं कुछ बोल देता हूँ पहले आपको. संकेश जो हिंदी इंग्लिश आई थिंक बोथ आर फाइन फॉर Yes, एवरीथिंग. yes. And Sankesh Jewelers, जैसे कि a company formed in 1992 as a proprietorship company, and then moving forward, we went into a private limited company in 2005, and then in 2006, here we are at the public limited as a public limited company going on for listing. तो संकेश ज्वेलर्स की बात करूँ तो हमारा मेजर फोटे इज 22 कैरेट एंड 18 कैरेट हैंड क्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं. संकेश ज्वेलर्स स्टार्टिंग से ही अपनी ब्राइडल ज्वेलरी के लिए बहुत ही ज़्यादा नोन है, और हमारी जो 18 कैरेट और 22 कैरेट की हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत ही डिज़ाइन सेंट्रिक होती है और बहुत ही नीश होती है. तो उस हिसाब से हमारी प्रेजेंस जो है वो अराउंड 20+ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है. पैन इंडिया प्रेजेंस पूरा है हमारा. और सेम चीज़ जो ज्वेलरी जैसे कि स्टेट वाइज जैसे जिसको चाहिए, किसी को तमिलनाडु स्पेसिफिक चाहिए तो वो हमारे पास है, किसी को बिहार स्पेसिफिक चाहिए तो वो हमारे पास है, किसी को महाराष्ट्र से. तो स्पेसिफिकेशन वाइज भी ज्वेलरी हम लोग रखते भी है इन्वेंट्री में, और लोगों को अगर को क्रिएशन करना हो किसी भी ज्वेलरी रिटेल पार्टनर्स को तो वो भी कर सकते हैं. संकेश ज्वेलर्स एक प्योरली B2B कंपनी है. हम लोग सिर्फ B2B बिजनेस करते हैं. जैसे कि हमारे मेजर क्लाइंटेल जो है वो जॉय आलुकास, PN गाडगिल, कल्याण ज्वेलर्स एक्सेट्रा, ये सब क्लाइंटेल है जिनके लिए हम को क्रिएशन भी करते हैं, प्लस उनके लिए हम एक इन्वेंट्री भी रेडी रखते हैं जिसमें से वो लोग सिलेक्ट करके लेके जाते हैं. तो मेजर बिजनेस मॉडल प्राइमा फेसिया ये है हमारा. ओके. और लास्ट ईयर तो आपका भी काफी बहुत ही अच्छा गया है फॉर ऑल ज्वेलरी कंपनीज. सो एक कंसर्न बड़ा नेचुरली ये निकल के आता है कि व्हाई IPO एट दिस टाइम व्हेन गोल्ड प्राइसेस, when the balance sheet, P&L account, everything is fueled by the gold price increase in the last 1.5 years. तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब पीक अर्निंग्स के टाइम पे IPO आ रहा है. ये जेन्युइन कंसर्न है जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है. और मतलब कोई भी अगर बिजनेस को एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि ये मार्जिन्स जो हैं ये सस्टेनेबल हैं कि नहीं है. सो मे बी उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे. सो टॉकिंग अबाउट के भाई पीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर. अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, हम ऐसा फील करते हैं. अभी अपवर्ड ग्रोथ बहुत है. आप जैसे देखोगे कि नए नए ब्रांड्स भी अपने ज्वेलरी के रिटेल चेन्स ये रेट में भी अभी लाना चाहते. 2 साल पहले कोई नया ब्रांड आया है, उसने ऑलमोस्ट अभी 100 शोरूम्स प्लस कर लिए, 80 शोरूम्स प्लस उसके कर लिए हैं. प्लस जितने भी हमारे ज्वेलरी रिटेल पार्टनर्स हैं, आज भी उन लोग का पूरा एक्सपेंशन ड्राइव पे चल रहा है. जैसे मेरे जो मेजर कस्टमर्स है उन्हीं का अगर मैं देखूं तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो टॉप क्लाइंटल में किसी के सब मिला के अगर 300 400 500 शोरूम होंगे तो उन लोग ने 1000 का टारगेट दिया हुआ है फॉर एन एग्जांपल. तो सबकी ग्रोथ स्टोरी बहुत लंबी है, और उस ग्रोथ स्टोरी के साथ रहने के लिए हमको हमेशा देखो, अभी ये बिजनेस हो गया है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलवेज हाई पे रहती है. यहाँ पे कैश फ्लो ऑलवेज लगता है और वर्किंग कैपिटल ऑलवेज लगती है. टू बी रेडी विद देम बिहाइंड अस, वी आर देयर बैकबोन. सो हम लोग को भी रेडी रहना पड़ेगा. कल उठ के उनके 20 स्टोर और आ रहे हैं, उनको इन्वेंट्री की जरूरत है, तो वो ऑलवेज संकेश ज्वेलर्स को साथ में रहना पड़ेगा, हैंड इन हैंड रहना पड़ेगा. एंड इफ यू सी, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो काफी हद तक लिस्टेड कंपनी के साथ भी है. तो वो लोग का भी अगर देखें तो साथ में मैं भी अगर, इट्स एन ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मार्केट. जैसे कि वो लोग भी देखते हैं कि जितना हम ऑर्गेनाइज ज्वेलर से काम करें, जितना हम ऑर्गेनाइज सप्लायर्स से काम करें, उतना हमारा वैल्यू उनके, दे सी अस विद अ डिफरेंट आई साइट, अगर आप बोलना चाहो तो वैसा है. जी. ओके. ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा पहले पूछना चाहिए था. आप तो B2B प्लेयर में, B2B मार्केट में हैं, तो आपके मार्जिन्स फ्लैट रहते हैं या ये भी गोल्ड प्राइस से लिंक्ड हैं? सर गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है.
हमारा जैसे कि जो जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ेगा तो जो हम परसेंटेज में चार्ज करते हैं, तो परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 1% 2% हम लोग वैसे चाहते हैं। तो गोल्ड प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमको उसमें बेनिफिट भी होता है सर। और जब गोल्ड प्राइस नीचे आएगा तो हमारी वॉल्यूम बढ़ती है सर। जैसे ही गोल्ड अ, प्राइस नीचे आता है तो वैसे लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है ना, लोग बाय ज्यादा करते हैं सर। लेकिन हमने वो एक छोट लिमिट तक ही बढ़ सकती है ना। अभी लाइक मार्केट इज काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड, क्योंकि हम्म गोल्ड प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो अब यहाँ से आप और कितना इसके अंदर स्कोप देखते हैं कि लोग जो हैं अपनी बाइंग डेफर कर रहे हैं, और जैसे ही गोल्ड सस्ता होगा तो वो खरीदेंगे। बिकॉज यहाँ पे डिमांड काफी इनएलास्टिक होती है, जिसको खरीदना है वो खरीद चुका है। मतलब हम्म जिसके घर में शादी है उसको तो खरीदना ही है, वो उसके पास और हम्म कोई ऑप्शन नहीं है। बराबर सो है। यहाँ पे इलास्टिसिटी का भी एक पॉइंट है या। अनिल जी, अगर आप देखोगे हम जिस सेगमेंट में डील करते हैं, बड़ा नीश एंड बड़ा लग्जरी सेगमेंट है। वी डील हम्म। विथ इन ब्राइडल ओकेजनल, जो अपने फेस्टिवल्स सीजन्स होते हैं, उस ज्वेलरी में हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन है, उस ज्वेलरी में हमारा ज्यादा परसेंटेज ऑफ सेल्स है। वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड फ्रेश नहीं खरीदेंगे, लेकिन ओल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन वो गला के बनाएंगे, बट शादी के लिए तो ज्वेलरी बनाएंगे ही। सो ये वाले में हम्म। इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। हमारा जो बॉटम लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड विथ मेरा टॉप लाइन है। बेसिकली हमारी जो मेकिंग चार्जेस होती है वो प्राइस ऑन ज्वेलरी होती है। सो राइट वो। इंक्रीजिंग ट्रेंड हमारे लिए बेटर है, स्टेबल मार्केट हम्म। भी हमारे लिए बेटर है। ओके। और प्राइसेस अगर गिर रही हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। अभी अच्छा है सर, वॉल्यूम ग्रोथ हो जाता है। फिर 4 साल के बाद जो शादी होने वाली है उसके लिए अभी से खरीदेंगे। राइट, तो ये फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब आपके बिजनेस में तो डाउन साइड है ही नहीं फिर। हम देखते भी नहीं है सर, नहीं ऑलवेज लेकिन अच्छा ही सोचते हैं। सो कुछ तो डाउन साइड होगा आपके बिजनेस में। सर डाउनसाइड होता है, ये जैसे कि सडन सर्ज अगर आप देखो लास्ट ईयर का, ये एक अबनॉर्मल हम्म। सर्ज था। ये हर साल नहीं होता, बहुत सालों के बाद ऐसा शायद सर्ज आया होगा। जब हम्म। जब आपने देखा है कि इन्फ्लेशन रेट से 8-12% से जो गोल्ड ग्रो करता है या 15% तक ग्रो करता है, तब हमको इतना इफेक्ट नहीं आता है। बट ये अपसर्ज जो सर्ज होता है ना, उसमें एक इफेक्ट तो आता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, वो नॉट से नहीं आता है। वॉल्यूम्स में थोड़ा इफेक्ट आता है सर। मुझे लाइक लगता है कैसा आप कैसा इफेक्ट। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का मतलब है कि डाउनसाइड मतलब स्लैक पीरियड। हाँ मतलब सर ये तो फिर ग्रोथ वैसी बात होगी ना, रेवेन्यू हर साल बढ़ते ही रहेंगे। नहीं, एक्चुअली सर रेवेन्यू तो हर साल बढ़ते ही रहेंगे। स्लैक अच्छा। पीरियड जैसे आईटी में या रियल एस्टेट में या हर बिजनेस में एक साइकिल होती है, वो साइकिल हमारे हम्म। यहाँ पे नहीं है। यस, ये 4-3 साल आप बोल सकते हो। जैसे हर बिजनेस में एक बूम पीरियड आता है, तो 20-25 सालों के बाद ज्वेलरी में बूम पीरियड आया है। हम 30 साल से बैठे हैं बिजनेस में, तो अच्छा है टाइम हमारे लिए। ओके, फेयर इनफ। ठीक है। आपका बी टू बी बिजनेस है, होलसेल मार्केट में आप ऑपरेट करते हो, लेकिन आपके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं कंसिडरिंग दैट। इसके पीछे क्या विज्ञान है। सर बेसिकली हम लोग जो हैंडमेड कैटेगरी बनाते हैं ना सर, ये हैंडमेड कैटेगरी का एक नीश होता है जिसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है और ये बिकता भी थोड़ा प्रीमियम पे है। एक तो वहां पे हमारे हम्म। मार्जिन सुधरे सुधरे हैं, और लास्ट ईयर का ये कि सडन सर्ज जो आया मार्जिन में, दैट समवेयर कोरिलेटेड टू द गोल्ड प्राइस एज वेल सर। हम्म। ओके। तो ये आपको लगता है कि अच्छा, ठीक है। अब एक चीज और इसमें ये है कि आपने अपने आरएसपी में मेंशन किया है कि आपका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। हम्म आप सारा जो बनाने का काम है वो आप आउटसोर्स करते हैं। हम्म ये बिजनेस मॉडल इसी तरीके से चला आ रहा है काफी टाइम से, या इसके सर अंदर ये नई चीज है एसेट लाइट। नहीं सर, हम स्टार्टिंग से यही मॉडल को फॉलो करते हैं। हमारे साथ हम्म। जो जॉब वर्कर्स भी जुड़े हैं वो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारे कस्टमर्स भी जो जुड़े हैं वो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो जो को क्रिएशन हम लोग कस्टमर्स के लिए करते हैं वो आखिर में पास ऑन अपने जॉब वर्कर्स से होता है। उनसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का वो अग्रीमेंट भी बना हुआ हो रहता है। तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एसेट मॉडल का ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ओके। और इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये तो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है जो कि हमें इन हाउस रखना चाहिए। कभी ऐसे मौके आए हों।
सर टेक्निकली बोलूँ तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये सब लोग हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़े, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कभी इशू नहीं आया कि इसने डिज़ाइन कहीं लीक कर दी या डिज़ाइन कहीं बाहर दे दी, वो कोई इशू हमको कभी भी नहीं आया सर। ओके। और मशीन्स का कितना यूज करते हो आप, और कितना हैंडमेड होता है? सर हमारा स्पेशलिटी हैंडमेड है पूरा। तो हमारा मेजर करीब कितना मेजर प्रोडक्ट जो परसेंटेज बोले हैं इसको? अगर एक प्रोडक्ट में बोलूँ तो प्रोडक्ट में जो खाली चेंज लगती है वो एक मशीन से निकलती है, बाकी सारा सर हैंड वर्क है। पूरा इंट्रिक्रेसीज अच्छा, जितना भी है वो सारा हैंड प्लग ही है सर। ओके, ठीक है। अ, आपने चार्जिंग ये चालू नहीं है। हम्म आपने ये भी मेंशन किया कि आपका जो बिजनेस है ये काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। हम्म साथ में ही मैं देख रहा हूँ कि आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो भी काफी बड़े हैं। हम्म सो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये इसी लेवल पे रहने की उम्मीद है आपको, या इसमें कुछ कंट्रोल आएगा? नहीं सर, जैसे कि ये रेट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे सर हम्म, थोड़ा गोल्ड का प्राइस, जैसे कि जो बंदा मेरे से पहले 1 किलो लेता था मैं उसको 60 लाख की बिलिंग करता था एग्जाम्पल, और आज जो मेरे से 1 किलो में शायद 1 20 की बिलिंग करता हूँ, तो सर वो थोड़ा रिसीवेबल्स हमारा डेटर्स में भी बढ़ा है और प्लस हमारा इन्वेंट्री में भी बढ़ा है। दोनों जगह पे वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो रहती है सर। ओके, अ, ठीक है। अब आप खुद यहाँ पे थोड़ा आपका OFS कंपोनेंट है, हम्म राइट? इसके आगे अगर आप कुछ विजिबिलिटी दे सकें यहाँ पे कि आने वाले कितने टाइम तक आपको फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ओवरहैंग बनता है लिस्टिंग के बाद में कि अगर प्रमोटर लेट्स से कुछ आपका ऑब्वियसली लॉक्ड इन रहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स या इवन इन्वेस्टर्स जो हैं वो कई बार बाद में ऑफ ऑफलोड करते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। तो उसकी वजह से शेयर प्राइस पे एक इम्पैक्ट आता है, प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे हम्म आप कुछ विजिबिलिटी दे सकते हैं? सर फॉरवर्ड लुकिंग तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जी, तक तो कुछ डिसीजन नहीं है। दीज नहीं, काइंड ऑफ लेकिन डिसीजन आपको आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर। बेसिकली अगर आप मेरा आईपीओ का साइज देखेंगे तो हम्म। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन मन में आया और हमने एक डिसाइड कर लिया कि 371 सीआर रेज करना है। एक पूरा कैलकुलेशन होता है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, क्या वैल्यूएशन चाहिए। एंड हम्म। इंडिया में आईपीओ 6 महीने की थॉट प्रोसेस में नहीं आता है। इसके हाँ, पीछे साल पूरा भर तो 3 साल लगता है। का मेहनत लगता है, हम्म। बुक्स हम्म। लगती है, सारी चीजें जो फैमिली रन बिजनेस होता है तो बहुत सारी फैमिली वाली चीजें जो इंडिविजुअल है वो बिजनेस में होती है। तो वो सारे कंप्लायंसेस करने के बाद 2 ढाई साल का पूरा प्रोसेस होता है। और उस समय गोल्ड मार्केट इतना तेज नहीं था। तो आपका जो कहने का मतलब है कि आईपीओ इस टाइम पे क्यों, बिकॉज हम्म। इस टाइम पे हम रेडी है। एंड दूसरा, ये ओके। 371 सीआर डिराइव हुआ है कि मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हम्म। 25% एनपीएस है, तो एटलीस्ट मुझे इतना तो डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी होने चाहिए। एंड इसमें बहुत राइट। सारे लोग रहते हैं, बोर्ड है, मैनेजमेंट है, हम लोग भी हैं जो प्रोफेशनल है, बीआरएलएम का भी कंट्रीब्यूशन है। एंड अगर आपने ऑफर का ऑब्जेक्ट देखा है तो हम लोग पूरा डेट फ्री होने वाले हैं। हम्म। वो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। वेन एवर देर विल बी अ रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ कि हम किस रेट से बढ़ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल का, हमारे पास लिक्विडिटी तो है। राइट, तो मैं एक्चुअली आपने ये जो पॉइंट रेज किया है कि आप डेट फ्री होने वाले हैं, लेकिन साथ में अभी कुछ टाइम पहले ये बात भी आई थी, और हम सभी जानते हैं कि काफी वर्किंग कैपिटल तो लगती है इस बिजनेस के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अभी आपको कितने साल की विजिबिलिटी नजर आ रही है, कि इतने सालों तक तो हमें जो है फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? अगर ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट सो अदरवाइज अगर आप कुछ भी गाइडेंस यहाँ सो पे देना चाहें। फॉर नाउ तो हमने क्या किया, हमारा लास्ट ईयर का जो पैट है वो भी बिजनेस में आया है, और प्लस हमने अभी ये जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो दी है। एज एंड व्हेन जब जैसे लगेगा वैसे हम वो टाइम पर डिसीजन होगा, ये करंट डिसीजन नहीं ले सकेंगे सर। ओके। आपके मार्जिन्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस यू वुड लाइक टू गिव कि हम, ये हमें लगता है कि अब नेचुरली हमारा ये मार्जिन रहने वाला है एबिडा लेवल पे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे? अ, मुझे हाई लग रहे हैं कंसिडरिंग द B2B नेचर ऑफ द बिजनेस,
सो नाउ इट इज अप टू यू, आपको क्या लगता है? सर कंटिन्यूअस ग्रोथ हुआ है, मार्जिन हाई है, जी जी। अच्छा है। फ्यूचर का एग्जैक्ट नंबर परसेंटेज तो बोलना करेक्ट नहीं होगा, वेट कीजिए 25th की लिस्टिंग डेट के बाद फिर आएंगे नंबर के which साथ। is which is why I'm asking about guidance, like आपको क्या लगता है? I'm not asking for a number. सर बेसिकली क्या होता है, जो मैं नीश प्रोडक्ट बनाता हूँ ना हैंडक्राफ्टेड, उसमें थोड़ा सा मेरे को अपलिफ्ट मिलता ही है नॉर्मल मार्केट से। जैसे आप एक कोई मशीन चेन लेने जाते हो और एक मेरी ज्वेलरी लेने को जाते हो ना, उसमें थोड़ा सा एक अपलिफ्ट रहता ही है हमेशा से। एक वो रहता है, और प्लस एक गोल्ड प्राइस का इस साल आया है तो वो भी रहा है। और मैं बोला जैसे कि गोल्ड प्राइस अगर आप डाउन भी आ जाता है तो वापस हमारी वॉल्यूम्स थोड़ी अच्छी इंक्रीज हो जाती है, जो हमने इतने सालों की ट्रेंड में देखा हुआ है। मतलब इतने सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस जो रहा है हमारा भी, उसमें हमने देखा हुआ है। तो ये तो जैसे जैसे बिजनेस करते जाते हैं वैसे वैसे होता रहता है सर। ओके, ठीक है। यस। Sorry. Yeah. So I think I'm through with my set of questions. परफेक्ट। आपका बिजनेस काफी अभी आपके साथ ही एक दूसरी कंपनी और है, उनका भी आईपीओ आ रहा है, वो भी सेम सेगमेंट में है। तो बिजनेस इस टाइप का है कि अभी इसके बारे में चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं पिछले 1 साल में। कितनी सस्टेनेबल है, जैसे आपने कहा कि आने दीजिए, देखते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट for the थैंक यू success सर। of the IPO. Yeah. थैंक यू। All right. Thanks a lot. थैंक यू।